नमस्ते इंडिया। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप ये ब्लाउज देख रहे हैं, आज मैं आपको इसी तरह के ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए ये बोट नेक ब्लाउज है बैक साइड से एंड फ्रंट से भी ये बोट नेक है। और यहाँ से अगर आप इसे देखेंगे सामने से तो ये 3 टक्स वाला ब्लाउज है। 3 टक्स वाले ब्लाउज को बोट नेक में कैसे सिलें, उसकी आर्म होल कैसे लें, उसकी शोल्डर कैसे लें, ये सब मैं आज आपको इस ब्लाउज के ऊपर से ही बताने वाली हूँ। अब मैं सबसे पहले तो इस ब्लाउज का डिटेल आपको समझा देती हूँ सारा। ये रेडीमेड ब्लाउज है और इसे अगर आप सामने का पोर्शन देखिए, मैंने खोल लिया है। इसे सामने के पोर्शन अगर आप पैक करके रखेंगे ऐसा, हुक अगर ये लगा के रखते हैं आप, तो देखिए ये जो है ना पीछे वाला पल्ला ये हमारा सिकुड़ जाता है। तो इसलिए हम सामने का पल्ला यहाँ से खोल के रखेंगे और खोल के रखने के बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये पीछे हमने बराबर से एकदम रख दिया है और ये सामने का पल्ला है। सामने की आर्म होल थोड़ी सी आगे लेते हुए दोनों तरफ से ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है पूरी तरीके से आपके सामने। तो जब हम इसे सेट करते हैं तो देखिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे गैप आ रही है सामने। ये गैप नीचे नहीं आ रही है। नीचे देखिए बराबर पल्ले एकदम परफेक्ट बैठे हैं। नीचे के पल्ले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये देखिए नीचे के पल्ले एकदम परफेक्ट है, बट यहाँ से देखिए यहाँ बीच में से आपको गैप आ रही है। ये देखिए कितना भी आप अच्छे से रख लें तो ये बीच में ऐसे गैप आती हैं। तो अब इसकी कटिंग हमें किस प्रकार करनी है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नापेंगे शोल्डर। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, पीछे वाला पोर्शन हमें बराबर रखना है, सामने वाले पोर्शन में गैप आ रही है हमारी। तो ये हम शोल्डर हमारी यहाँ पे आ रही है 14.5 इंच। ये हमारी सारी सिला, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये देखिए 14.5 इंच हमारी शोल्डर है। इसमें हमारी सिलाई मार्जिन वगैरह सब हमने देखी यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी ली है और सिलाई मार्जिन वगैरह यहाँ से सब ऐड कर लिया है। देन अगर पीछे का बोट नेक हम नापते हैं तो ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ के ये आता है हमारा यहाँ से 3.5 इंच पर। सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए ये बोट नेक आ रहा है हमारा 3.5 इंच पर। और सामने का बोट नेक अगर हम गिनते हैं सिलाई मार्जिन का छोड़ के तो ये आ रहा है 4.5 इंच पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम आर्म होल नापेंगे इसका। तो सिलाई मार्जिन का छोड़ के इसके आर्म होल आ रही है नीचे 6 इंच की। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे चौकोट बनाना है। तो ये सिलाई, ये ऊपर का सिलाई मार्जिन मैंने आधा इंच छोड़ दिया है। तो ये आर्म होल हमारी आ रही है 6 इंच की। और ये हमारा चेस्ट का इनका नाप है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये गलती मत करिएगा, यहाँ से चेस्ट को मत नापिए। यही से आपको सीधी चेस्ट में ही मेजरमेंट लेना है। तो ये आ रहा है हमारा इनका 9.5 इंच का। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे इसकी हाइट का मेजरमेंट नहीं लिया है। आपको ये मेजरमेंट लेके इस तरह से सारे
लिख लेने हैं। तो ये पीछे का देखिए टोटल इनकी आ रही है हाइट जो है 15.5 के करीब आ रही है। मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूं, ये 15.5 के करीब आ रही हैं। दोनों तरफ से हम नाप लेंगे। साढ़े 15 के आसपास ये आ रही है। तो इस तरह से इसका मेरा मेजरमेंट लेके हुआ कंप्लीट। अब मैं आपको कपड़े पे बताऊंगी। और ये काटते समय आपको हमेशा ये कटिंग करते समय ध्यान देना है कि इसकी जो चेस्ट वाला साइड हम यहाँ से लगाएंगे उसके लिए आपको चेस्ट साइज में प्लस 4 इंच, 4 जितना आपके पास स्पेस हो, पर कम से कम आपको 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। जैसे देखिए मेरी यहाँ पे 9.5 इंच इनका चेस्ट साइज है और यहाँ पे मैंने देखिए बराबर 4 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा है। अब इसमें हम कम भी करेंगे, पीछे के साइड में कम करेंगे, सामने के साइड में प्लस करेंगे। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, बट आपको ये 4 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको इतने कपड़े को कट कर देना है। इस पे हम मेजरमेंट लगाएंगे और बाकी ये जो ये बचा हुआ हमारा कपड़ा है ये हमारा स्लीव्स के लिए यूज होगा। ये देखिए ये दोनों कपड़े मैंने इस पे सेट कर दिए हैं। हाइट हमारी वहां उनकी हाइट जो थी वो 15.5 इंच टोटल आई थी। तो यहाँ पे हमें 16 इंच हाइट रखनी है मार्जिन का ऐड करके, और ऊपर और आधा इंच यहाँ पे अलग से हमें लगेगा। मैं समझाती हूँ आपको क्यों। तो ये टोटल हो गई 16.5 इंच। और शोल्डर हमारी आई थी 7.25 इंच, ये भी हमने मार्जिन पकड़ के लिया था। देन यहाँ से हम शोल्डर पट्टी लगाएंगे। शोल्डर पट्टी हमारी मार्जिन पकड़ के रहेंगी 2.5 इंच की और ऊपर ये आधा इंच। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। और यहां से देखिए मार्जिन छोड़ के पीछे का बोट नेक हमारा था 3 इंच पर, देन यहां से आर्म होल हमारी आई थी 6 इंच पर, और यहां से 1.5 इंच। देन यहाँ पर हमारा ये चेस्ट का नाप है 9.5 इंच, और यहाँ से आपको ये मार्क कर देना है आर्म होल। और थोड़ा हल्का मैं हमेशा यहाँ पर नीचे की तरफ लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट साइज हमारा 9.5 इंच है। मैं आपको इसके ऊपर से समझा देती हूँ कि चेस्ट साइज हमारा यहाँ पे 9.5 इंच है, बट क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने लगाया था तो 1 इंच की यहाँ पे हमारी गैप आ रही थी, 1 इंच की हमारी यहाँ पे गैप आ रही थी जब यहाँ पे हमने लगाया था। तो ये 1 इंच हमें पीछे के साइड में प्लस करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारा 1 इंच ये पीछे के साइड में प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 10.5 इंच, 10.5 इंच। और ये हमारा मार्जिन के लिए 2 इंच। ठीक है। अब कमर का नाप, कमर है 32 इंच की, 32 का चौथाई भाग आता है 8 इंच। 1 इंच हम डार्ट के लिए प्लस करेंगे
और 2 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन में यूज होगा। इस तरह से ये बैक पार्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आते हैं हम, यहाँ पे हमें डिजाइन भी लेना है, तो मैं यहाँ पे डिजाइन लेना आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन्हें पीछे में बहुत सिंपल सा छोटा सा कुछ ऐसे बना हुआ चाहिए, तो मैं दोनों ब्लाउज में अलग अलग करूंगी। इस ब्लाउज में इस तरह से देखिए, ये मैंने छोटा एक पत्ती मार्क कर दी है, और नीचे वाले ब्लाउज में मैं दूसरा और कुछ मार्क करूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से आपको अंदर वाले हार्मोल का शेप लगा देना है इस तरह से। इस तरह से मैंने यहाँ पे आर्मोल वाला अंदर वाला शेप दे दिया है। और अब हमारा फ्रंट वाला जो नेक था वो 4 इंच का था, तो ये हमारा मार्जिन पकड़ के सिलाई मार्जिन ये 4.5 इंच पर हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला नेक रहेगा। इस तरह से। अब आती है मेन पार्ट की बारी। देखिए यहां से जब मैंने पहले आपको बताया था, चेस्ट जो हमने नापी थी वो 1 इंच सामने से हमें गैप थी, वहां पे 1 इंच हमारा सामने से गैप लेना था। तो दोनों पार्ट का मिलाकर ये हम अगर आधा आधा इंच यहाँ पे गैप रखते हैं तो यहाँ पे ये 1 इंच का गैप हो जाएगा। और याद रखिए आपको सिलाई आई हुक पट्टी के लिए भी इसी में से लेना है, ये यहाँ पे। और ये इस तरह से हम यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमें, देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें ये वाली लाइन तिरछी यहाँ पे लेनी है। ये हमारी सिलाई मार्जिन हो जाएंगे और ये पूरा मिला के यहाँ पे बीच वाला ये गैप हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम पकड़ेंगे 9.5 इंच हमारी चेस्ट आएगी और ये 2, तो ये गैप छोड़ने के बाद हमारे आगे और पीछे का पल्ला बीच में गैप देके हमारे जो हमारा नाप का ब्लाउज है उसी हिसाब से ये आ जाएगा। और नीचे देखिए, क्योंकि यहाँ से हम टक्स लगाएंगे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी टक्स के लिए 1 इंच पीछे की साइड में भी एक्स्ट्रा लिया था, बट सामने वाला साइड का टक्स हमारा थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा और बढ़ा दूंगी यहाँ ऐसे इस तरह से, और इसे यहाँ पे जोड़ दूंगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो हम टक लगाएंगे आर्महोल वाला, तो उसमें भी हमारी यहाँ पे जो जगह है
वो एक्स्ट्रा हमें लगेगी। तो इसलिए मैं वहां वो टक्स के लिए भी यहाँ से मैं इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा ज्वाइंट। देन एक यहाँ पे और बात हम ध्यान रखेंगे कि जब हम यहाँ पे टक लगाएंगे इस तरह से, तो ये कपड़ा हमारा ऐसे ऊपर की साइड में जाएगा। ये देखिए, टक लगाने के बाद ये कपड़ा इस तरह से ऊपर की साइड में जाता है। तो इसीलिए हम अंदर वाला आर्म होल थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जिस तरह से मैं ले रही हूँ, ये आर्म होल हमने थोड़ा हल्का सा नीचे लिया है। और उसके बाद देखिए, जैसे हमारी 16.5 इंच जो है 16.5 इंच बैक साइड हमारा लिया था हमने मेजरमेंट। तो फ्रंट साइड में हमें 1 इंच इसको प्लस करना है। 1 इंच हमें प्लस करके ही लेना है। जैसे ये बैक वाला पार्ट हमारा 16.5 इंच का था और फ्रंट वाला पार्ट हमारा रहेगा 17.5 इंच का। आपको 1 इंच प्लस करके ही लेना है, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रंट वाला साइड थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है, इसलिए ये 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो जब हम यहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे तो उसी हिसाब से लगाएंगे। देन अभी हमें डार्ट के पॉइंट हमें लगाने हैं। तो डार्ट का पॉइंट यहाँ पर आएगा मेरा 11 इंच पर। और इस साइड से ये सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ पे मेरा डार्ट पॉइंट आएगा 4.25 इंच पर। तो ये यहाँ पे ये हो गया डार्ट पॉइंट। यहाँ पे हम हमारी छाती के हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस साइड से आपको यही यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये इस तरह से 1.5 इंच का आप ये गैप लेंगे। और जो ये सीधी लाइन है देखिए, यहाँ से हमने ऐसी, तो इस तरह से इसे हम यहाँ पे टक लगाएंगे। और इस साइड से भी हम 1.5 इंच का गैप लेते हुए इस टक्स को यहां से लगाएंगे। अगर आपके चेस्ट ज्यादा है तो आप इस पॉइंट्स को देखिए इस तरह से 2 या 2.5 इंच पे भी रख सकते हैं। हमारे किसी किसी कस्टमर को इतना पास में टक्स का होना पसंद नहीं आता है, तो आप इस मेजरमेंट को आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। दो या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। ये हो गए हमारा फ्रंट रेडी। तो यहाँ पे मैंने देखिए
फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लिया है और इसे अब हम कर लेंगे कट। तो जब तक मैं इस कपड़े को कट करती हूँ, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।